नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र निर्माण और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना की है। राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों सेना के जवानों और पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा तथा विश्व पटल पर भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले प्रवासी भारतीयों की विशेष प्रशंसा की। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के अनेक क्षेत्रों में युद्ध और अस्थिरता का प्रभाव सभी देशों पर पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। आर्थिक अनुमानों के अनुसार भारत की विकास दर विश्व की औसत विकास दर के तुलना में दोगुनी से अधिक रहेगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान से हमारी आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय सुरक्षा का आधार मजबूत हुआ है। राष्ट्रपति ने महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके आदर्शों के आधार पर ही वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समानता के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान दिया है। उनके आदर्शों के अनुसार विगत कुछ वर्षों के दौरान वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने के लक्ष्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी भुगतान प्रणाली बताया। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। गांव की छोटी छोटी दुकानों में तथा रेहड़ी पटरी पर भी डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं। विश्व में आधे से अधिक रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस भारत में हो रहे हैं। हमारे देशवासियों और सरकार ने मिलकर डिजिटल क्रांति का उदाहरण विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का संविधान जन भागीदारी से निर्मित है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा हमारे संविधान के प्रमुख आदर्श है। आज साधारण पृष्ठभूमि के लोग अनेक क्षेत्रों असाधारण योगदान दे रहे हैं। इससे मेरा ये विश्वास दृढ़ होता है कि आज के भारत में हर व्यक्ति बड़े सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हमारे अनेक युवा स्वरोजगार अपनाते हुए रोजगार देने की क्षमता भी मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और अनुचित साधनों पर अंकुश लगाने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। प्राकृतिक संपदाओं पर हमारी भावी पीढ़ियों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे किसी भी कार्य से आने वाली पीढ़ियों द्वारा इस अधिकार के प्रयोग में तनिक भी कमी ना हो। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको और अधिक समृद्ध प्राकृतिक संपदाएं प्रदान करें। राष्ट्रपति ने भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना के साथ विकास का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प सुदृढ़ है। अपने संबोधन के अंत में राष्ट्रपति ने महान तेलुगु साहित्यकार गुरजाड़ा अप्पा राव के एक गीत का उल्लेख किया। इसका भाव है, अपने देश से प्रेम करो, सर्वहित बढ़ाओ, देश का अर्थ केवल मिट्टी नहीं बल्कि समस्त जन समुदाय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रेरणादायक और सुविचारपूर्ण भाषण दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू के विचार राष्ट्र की शक्ति और प्रत्येक भारतीय की आकांक्षाएं दर्शाते हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश देशवासियों को विकसित भारत के लिए नए दृढ़ संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने कहा कि देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करने का अवसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेल मंत्रालय ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य रेलवे संगठन में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का आयोजन वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे तीसरे चरण के साथ किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आकाशवाणी से सैनिकों को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसी पहल से पिछले 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख किया। हमारी सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आज भारत केवल अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला देश ही नहीं रहा, बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति बन चुके हैं। हमारा घरेलू रक्षा उत्पादन जो 2014 तक मात्र 46,000 करोड़ रुपए हुआ करता था, वो वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इस भव्य आयोजन के माध्यम से राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पुरानी विरासत को याद किया जाएगा। साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में देश की यात्रा में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाया जाएगा। समारोह में 2500 सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेट तथा मेरा युवा भारत के स्वयंसेवक भाग लेंगे। इस वर्ष लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लाभार्थी महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर, स्वच्छ भारत मिशन के शहरी सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय नवाचार कार्यक्रम के युवा नवोन्मेषक, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षित उत्कृष्ट युवा और पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कारीगर इस समारोह में शामिल होंगे। समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एजेंसियों के लगभग 15,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। लाल किले पर 1,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली मेट्रो ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विस्तारित मेट्रो सेवा की घोषणा की है। ये सेवा सवेरे 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। यात्री सवेरे 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन पर उतरकर लाल किला तक पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। एक रिपोर्ट। इनमें से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। इन पुरस्कारों में 9 कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र, 36 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल और 5 वायुसेना मेडल शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल मनियो फ्रांसिस और मेजर जितेंद्र राठी को कीर्ति चक्र के लिए चुना गया है। हवलदार गजेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह, बशीर अहमद, कांस्टेबल जसवंत सिंह, बलविंदर सिंह, तारिक हुसैन और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया जाएगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्र वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले लोगों का स्मरण कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हम उन लाखों देशवासियों को याद कर रहे हैं जो विभाजन से जुड़ी हिंसा में मारे गए या विस्थापित की त्रासदी झेलने को मजबूर हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आज हमें जिस स्वतंत्रता का सुख प्राप्त हुआ है वो पिछली पीढ़ियों के महान बलिदान से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस का स्मरण किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन लोगों को याद करने का अवसर है जिन्होंने विभाजन के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनों को खोया और पलायन करने के लिए मजबूर हुए। हरियाणा के गुरुग्राम में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में श्री नवीन ने उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया और विस्थापन का दर्द सहा। जब 1940 में लाहौर प्रस्ताव में द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत की चर्चा हुई, उसी समय इस देश के लोगों को अंदाजा मिलने लगा था कि इस देश में जब आजादी मिलेगी तो आजादी का दंश हमें विभाजन के रूप में देखना पड़ेगा। मैं आज उन सभी परिवारों को जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, जिन्होंने विस्थापन का दर्द झेला, मैं उन सबको आज नमन करता हूँ। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन आज 21वें दिन भी जारी है। वरिष्ठ अधिकारी आज जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर पहुंचे और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों से मुलाकात कर कल प्रस्तावित तिरंगा यात्रा के संबंध में जानकारी ली। बड़ी संख्या में छात्रों की यात्रा में शामिल होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की है। छात्रों ने कहा है कि तिरंगा यात्रा शांतिपूर्ण रूप से निकाली जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय डिजिटल बैंक मुद्रा डिजिटल रुपया शुरू किया। इस अवसर पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को मुफ्त राशन वितरण पर 2,10,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उड़ीसा में लगातार घनघोर वर्षा जारी है। वर्षा के कारण बालेश्वर, भद्रक, क्योंझर और मयूरभंज के कुछ हिस्से प्रभावित हुए हैं। आज उत्तरी ओडिशा में चारों तरफ पानी ही पानी है। बैतरणी, जलका, बूढ़ाबलंगा, सुवर्णरेखा और सालंदी नदियों का एक बार फिर उफान पर है। खेत पानी में डूब गए हैं और सड़कें व गांव में पानी भरा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। कई लोग राहत शिविरों में हैं और कुछ इलाकों के निवासी राहत सामग्री और गाँव में बाढ़ का पानी घुसने को लेकर चिंता जता रहे हैं। IMD ने आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर के लिए ऑरेंज वार्निंग और 14 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जल जीवन मिशन के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इसे शुरू किया था। योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध कराना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। राष्ट्रपति ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना हमारा संकल्प। सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध। राष्ट्रपति का भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दायित्वपूर्ण उपयोग का आह्वान। राष्ट्रपति ने डिजिटल क्रांति को विकास का महत्वपूर्ण कारक बताया। कहा, डिजिटल तकनीक से विकास और सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर ध्वजारोहण और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रक्षा बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा। और उड़ीसा में लगातार मूसलाधार वर्षा से बाढ़ की स्थिति गंभीर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।